नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, आज ग्रामर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो कि हम प्रोनाउन का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने अगला स्टार्ट किया था पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने कुछ पढ़ा है, फिर उसके आगे वहीं से पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सब नए हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो तक अंत तक बने रहें। ओके प्रिय विद्यार्थियों, हम सब अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, आइए चलते हैं। तो जो कि हम पढ़ रहे थे कल, हिम, हिज, माई, अस, ये सब जो हमने अपने वाक्य में प्रयोग किया था, ये सब कर्म कारक थे। कहें तो कर्म का प्रयोग हो रहा था, ऑब्जेक्ट की तरह ये प्रयोग हो रहे थे। आज हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम सब तालिका बना लेते हैं कि कौन से हमारे जो प्रोनाउन हैं वो बन रहे हैं नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। ये कौन कौन से होते हैं, किनके किनके बनते हैं। तो आइए हम प्रोनाउन की तालिका बनाते हैं, फिर इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन तालिका। आप सब प्रोनाउन में भी सिंगुलर, प्लूरल होते हैं। तो हम और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी होते हैं। तो एक तरफ हम बना लेते हैं, ऐसा करके इनको पूरा मिटा लेते हैं ताकि हमारा जो है वो इसमें आ जाए। ओके, अब सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। दूर इससे अच्छा नहीं। पर्सनल प्रोनाउन तालिका। पहला एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर आप समझते हैं, इसको कहते हैं एक वचन। ओके, अब एक तरफ बना लेते हैं हम लोग प्लूरल। इसे कहते हैं बहुवचन। इसमें नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव, केस न लिख करके हम नॉमिनेटिव लिखते हैं। नॉमिनेटिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव। ये जो है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। यहाँ हम दो कालम बना लेते हैं।
ओके। इसी प्रकार से नॉमिनेटिव यहाँ हो जाएगा किसके लिए, प्लूरल के लिए। नॉमिनेटिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव, ये होता है। ओके, अब हम इधर देखते हैं पर्सन में, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसमें, एक वचन यानी सिंगुलर में, तो इसमें होता है आई, यानी मैं क्या हूं, एक फर्स्ट पर्सन। आई माई मी, आई माई मी, इसका मतलब मैं, मेरा, मुझे। ओके, ये नॉमिनेटिव यानी किस में प्रयोग होता है, पोसेसिव में, ये ऑब्जेक्टिव में। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल में। प्लूरल में आ जाएंगे वी, आवर, अस, हम, हमारा, हमें। अभी आप अंत तक बने रहेगा, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी जिससे हम बात करते हैं। तू, थी, थी। इसका मतलब तेरा, तू, तेरा, तुझे, तू, तेरा, तुझे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रयोग आप सब बहुत कम देखते होंगे, वो भी किसमें, फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन में और सिंगुलर में। ओके, बहुत कम। एक मिनट, ये इस तरह से कर देते हैं हम, जिससे लगे कि हाँ ये दूसरा है। ओके, अब सही। इसी प्रकार से यू प्लूरल में आ जाएंगे, सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू, तुम, तुमको, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें। ओके, तुम, तुम्हारा, तुम। अब फिर आ जाते हैं सेकेंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात किया वो थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन में हम देखेंगे
ही, हिज, हिम। ही, हिज, हिम। ओके। वह, उसका, उसको। ओके। और प्लूरल में देख लेते हैं, थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम। वे, उनका, उनको। ओके। अब इसमें भी और आते हैं, मीनिंग वही होती है। जैसे अब ये वाला हो गया सी, सॉरी ही, हिज, हिम। अब सी, सी मतलब भी वह होता है, हर, पॉसेसिव केस में हर होता है और इसमें भी हर होता है। मीनिंग ये होता है, वह होता है, उसका होता है, उसको होता है। इसी प्रकार से इट, इट्स, इट्स निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। यहाँ इट्स, इट्स, इट रहेगा। ओके। अब ये तालिका हम बंद कर देते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट हो। तो आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब तालिका बन गई। ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका और अच्छे से बताते हैं, क्योंकि हमने कुछ कल देखा था। हमने कल देखा था माई देखा था, हिज देखा था, हर देखा था, अस देखा था। ज्यादा से ज्यादा हमने उदाहरण में बताया था कि जिससे आप लोगों को पीछे वाले का पता चले। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले ही टॉपिक पर, उसी में प्रोनाउन भरने के नियम। ओके। अब आएगा नियम, अब इसका प्रयोग उसमें देखने को मिलेगा। पोसेसिव केस में, नॉमिनेटिव में तो प्रयोग कर ही रहे हैं। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, पोसेसिव मतलब अपना के सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म में, यानी कर्ता क्रिया कर्म, वाक्य में सेंटेंस बना होता है कर्ता क्रिया कर्म में, तो जहां ऑब्जेक्ट में प्रयोग इसका होगा। कल हमने बताया था आप लोगों को। अब आइए चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब लिखते हैं हम प्रोनाउन भरने के नियम। प्रोनाउन भरने के नियम। ओके। तो प्रोनाउन भरने के नियम में देखते हैं, प्रोनाउन भरते समय अपना शब्द के लिए
इंग्लिश नहीं होती। एक पहले ही नोट पॉइंट लिख लीजिए। प्रोनाउन भरते समय ध्यान दीजिए। प्रोनाउन भरते समय ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि अपना के लिए इंग्लिश नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोनाउन भरते समय, या ध्यान दीजिएगा कि अपना के लिए अंग्रेजी नहीं होती। ओके, तो जैसे जब हमारा प्रोनाउन आई होगा तो उसका जब हमने बताया था यहाँ अभी, आई, माई, मी। ओके, तो जब अपना के लिए आएगा तो आई के लिए, अपना के लिए कौन आएगा प्रोनाउन भरते समय? माई आएगा। वही कह रहा प्रोनाउन भरते समय अपना, थोड़ा सा इस तरह से आए जिससे इसी का पता चले। अपना के लिए इंग्लिश नहीं होती है, तो अपना के लिए प्रोनाउन जैसे जैसे बदलेगा उसी प्रकार से अपना के लिए कौन आएंगे? पोसेसिव केस का जो बताया है। ओके, तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला, आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग, माई का प्रयोग होता है। अभी हमने देखा था, एक तो बताते चलते हैं, आई, माई, मी, तो वही कह रहा है माई का प्रयोग होगा। जैसे आई टेकन माई पेन, आई हैव टेकन माई पेन, मैंने अपना कलम ले लिया, मैंने अपना कलम ले लिया, ले लिया है। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ अपना आया है, अपना कलम, माई पेन। तो अपना के लिए जो है किसका प्रयोग होगा? वो भी आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग होगा। ओके, आपने सेंटेंस में देखा और भी देखेंगे, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं,
दूसरा में देखते हैं वी के, वी मतलब क्या होता है? हम, यानी हम के साथ अपना के लिए वी आवर, इसका प्रयोग होता है ओ यू आर, आवर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। तो वी के साथ अपना के लिए किसका प्रयोग होगा? आवर का प्रयोग होगा। उदाहरण में देख लेते हैं, वी हैव, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसका हिंदी होगा हमने अपना कार्य कर लिया है, ये भी कह सकते हैं, कर लिया है। और एक भी प्रकार से कह सकते हैं, हमने अपना कार्य, हम अपना कार्य कर चुके हैं, ये भी सही है। हमने अपना कार्य कर लिया है, ये भी सही है। फिर तीसरा देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वही किसमें? पोसेसिव केस में, वी केस, वी आवर अस दिखा देते हैं आप, वी आवर अस। ओके, अगला देख लेते हैं यू, यू के साथ अपना, अपना के लिए योर, योर का प्रयोग होता है। ओके, तो देख लेते हैं, यू, योर, यू। ओके, सेंटेंस में देख लेते हैं, यू शुड कीप योर क्लास, योर रूम, यू शुड keep your room clean, तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए, तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं इस शुड का जो प्रयोग होता है चाहिए के सेंटेंस में होता है। ओके, फिर अगला हम लोग देखते हैं चौथा, देखते हैं
ही के साथ, ही मतलब वह, ही के साथ अपना के लिए किसका, हिज, HIS, हिज का प्रयोग होता है। ओके, देख सकते हैं हम अभी सेंटेंस के माध्यम से। सेंटेंस में जैसे हम कह सकते हैं he gave his daughter a parents, he gave his daughter he gave his daughter a parent, उसने अपनी लड़की को भेंट दी। इसकी हिंदी होगी, उसने अपनी लड़की को भेंट दी। ओके, देख सकते हैं आप, he gave his daughter a parent, उसने अपनी लड़की को भेंट दी। आप लोग देख सकते हैं अभी जो कि कुछ बचे हुए हैं, हमने और भी तो प्रोनाउन पढ़ा है, अभी इस सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप सभी लोग, प्रिय विद्यार्थियों, लिख लीजिए। ओके, मिटा देते हैं क्योंकि नीचे नहीं आएगा पूरा। ठीक है, अगला देखते हैं हम सब। सी का हमने देख लेते हैं, यानी कितना हो गया था, तो 4 हो गया था, 5वां। सी मतलब वह, किसके लिए, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। सी के साथ सी, हर सी के साथ अपना के लिए हर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं सी अपना के लिए हर का प्रयोग होता है, तो हमने देखा जो कि सी, हर। ओके, तो देख लेते हैं। सी हैज broken has broken her bangles
बैंगलेसेस, बैंगलेसेस। इसकी इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाएगी, सॉरी, शी हैज ब्रोकन हर बैंगलेस। इसकी हिंदी हो जाएगी, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी है। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। ओके, चूड़ियां थोड़े अच्छे से, ये उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। तो देख सकते हैं हर का प्रयोग अपना के लिए। ओके, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, ही, सी, इट। अब इट वाला देखते हैं, इच्छा था। इट निर्जीव वस्तु के साथ, निर्जीव वस्तु, इट निर्जीव वस्तु के साथ छोटे प्राणियों के साथ इट्स आता। हमने पीछे बात किया था कि निर्जीव वस्तुओं के लिए जब हम इट पढ़ रहे थे, निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रयोग होता है या छोटे प्राणियों के साथ। तो क्या है, छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, आंट, चींटी, इन सब के लिए प्रयोग होता है। ओके, अब सेंटेंस में देख लेते हैं। We sat under a tree. We sat under a tree. Okay. And played under 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 his shell. Under its shell. देखिए, हम पेड़ के नीचे बैठे और उसकी छाया में खेले। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देख सकते हैं इट्स जो किसके लिए प्रयोग है, निर्जीव के लिए। हम पेड़ के नीचे बैठे, हम पेड़ के नीचे वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है क्योंकि थोड़ा सा और बचा है 2 लाइन का, तो 1 लाइन का नियम उसके बाद समाप्त हो जाए, इस वजह से वीडियो लंबी हो रही है। हम पेड़ के नीचे बैठे और छाया में खेले। ओके, तो उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं।
अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं। द aunt is taking away its egg. कह सकते हैं चींटी अपना अंडा ले जा रही। इट्स अपना किसके लिए? छोटे प्राणियों के लिए। तो कह सकते हैं चींटी अपना अंडा ले जा रही है। कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पढ़ाएंगे हम आप सभी को टेंस जब तब अच्छे से समझेंगे। फिर एक लास्ट बचता है यानी 7वां, दे मतलब वे। ओके, दे के साथ अपना के लिए, दे के साथ अपना दे के साथ अपना के लिए दे देयर का प्रयोग होता है। ओके, हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो दे का प्रयोग हो गया, और इसी के बाद आप देखेंगे तथा बहुवचन के साथ में, तथा बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉलम में था ये किसमें था? प्लूरल यानी बहुवचन में था। तो अगला लास्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। वो भी किसमें? बहुवचन में देखते हैं। ये तो समझ ही जाएंगे, लेकिन बहुवचन में देख लेते हैं। द बॉयज have gone to Agra with teachers TEACHER इसकी हिंदी लिखे कि रहन दे हो जाएगा लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए हैं। इसके तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि इसका प्रयोग कितने अच्छे से होता है। पर्सनल नाउन का प्रयोग अपना के लिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है आप देख सकते हैं। तो आपको अवगत करा दें कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, तो
इसमें अगर कोई पूछना हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर रखता हूँ। आइए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।